एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का रुझान ना तेजी के साथ फैलता ही जा रहा है दुनिया में, और नौजवान यूनिक आइडियाज पर काम कर रहे होते हैं और कम वक्त में तेजी से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और हर गुजरते लम्हे के साथ दुनिया तब्दील हो रही है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, हमारी ज़रूरियात चेंज हो रही है, और ये अमल इतनी तेज़ी के साथ चल रहा है ना कि अगर हम इन ट्रेंड्स के साथ नहीं चलेंगे ना तो दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। और हम भी इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात ऐसे ही कामयाब पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से करवाते रहते हैं जो कुछ मुनफरिद और इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं मार्केट में, और देखते ही देखते कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। और आज भी हम आपकी मुलाकात ऐसे ही मेहमानों से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले एक आइडिया पर काम शुरू किया और वो एक कामयाब स्टार्टअप बन चुका है। और ये यू लर्न नामी स्टार्टअप एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसकी मदद से आप घर बैठे मयारी और कम पैसों में जदीद स्किल्स हासिल कर सकते हैं। तो ये स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया, कैसे शुरू किया और कैसे काम करता है, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अहमद हैं और डॉक्टर मुदस्सिर साहब हैं, फाउंडर्स हैं और डायरेक्टर हैं यू लर्न के। सर मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, मुदस्सिर साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी सर कि इस आइडिया जो है ये कि घर बैठे मयारी तालीम और कम पैसों में जो है वो तालीम देनी है, किस तरह आइडिया आया आप लोगों को कि पाकिस्तान में ये काम आप लोगों ने शुरू करना है? सबसे पहले तो इस बारे में बताइए हमें। हम बेसिकली यू लर्न जो है यूके बेस्ड ब्रांड है। ओके। हम वहाँ पर काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, 2014 से ऑनलाइन लर्निंग पे काम कर रहे हैं और डिस्टेंस लर्निंग वहाँ पर चल रही है। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास अपना LMS है और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके ज़रिए हमने वहाँ पर अपनी जगह बनाई और वहाँ पर अब 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कॉलेजेस हमारा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जो ठीक है। एक्टिवली वहाँ पर पढ़ रहे हैं। हाँ। जब कोविड स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में तो उस वक़्त कुछ दोस्तों ने, चूँकि मैं पहले कॉलेजेस से और इल्म से और तालीम से वाबस्ता रहा हूँ, तो कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चे यहाँ सफ़र कर रहे हैं, बहुत से बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और एंटी टेस्ट सर पे है, तो हमें कोई सोल्यूशन बताया जाए। अच्छा। तो मैंने लकीली कहा कि मेरे पास एक LMS मौजूद है, हम आपको यहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, आप वहाँ पर अपने बच्चों को घर बैठे पढ़ा दें। अच्छा। तो वो ऐसा करना हुआ, तो उस वक़्त हमने 200 से 300 बच्चों को घर बैठे तालीम हासिल की और वो 4-5 से 7 हज़ार जो कि फील कर रहे थे लेफ्ट अलोन और जो बच्चे भी मिस कर रहे थे, हमने उनको लाइव पढ़ाया और उसके साथ उनको नोट्स प्रोवाइड किए और उन बच्चों ने एंट्री टेस्ट दिया बाकायदा और उसमें अच्छे नंबरों से कामयाब भी हुए। तो उससे हमें ये ओरिजिनेट हुआ। तो मैंने अपने दोस्तों से, जो हमारे 2 डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर जावेद साहब और डॉक्टर नाथ साहब, उनसे बात की कि हमें पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट करना चाहिए। ओके। तो उस हवाले से हमने इस प्रोजेक्ट का नाम टीच पाकिस्तान रखा। टीच पाकिस्तान रखा। अब टीच पाकिस्तान का होराइजन आपको पता है बहुत बड़ा है। हाँ। तो टू स्टार्ट विद, चूँकि हमें एक मार्केट की स्टडी करनी थी, हम काफ़ी अर्से से पाकिस्तान से बाहर थे, तो हमने एक ऐसा एरिया चूज़ किया जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना जुबिलेंट है और जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और बच्चों का टर्निंग पॉइंट होता है। तो इस सिलसिले में हमने FSC और एंट्री टेस्ट को डिजिटलाइज करने की कोशिश की। अच्छा ठीक है। तो ये काम हम अब 2 साल से लगातार कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त मोर देन 20,000 वीडियोज़ मौजूद हैं जो कि ग्लास लर्निंग पे हमने की हैं, शूट की हैं। और ग्लास लर्निंग एक बहुत डिफ़िकल्ट मीडियम है। 2012 में ये आया, प्रोफेसर एंडरसन ने MIT में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हो सका। और जब हमने इसके ऊपर काम शुरू किया, क्योंकि हमारा ये विजन था कि जब हम बच्चे को पढ़ाएं तो उसकी सबसे बड़ा इशू जो है ई लर्निंग में इंगेजमेंट का है। इंगेजमेंट है, हाँ, कि बच्चे को आप इंगेज कैसे रखें, बच्चा कैसे आगे पीछे नहीं होगा। तो हमने उसमें एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जिसमें हैंड और माइंड कनेक्ट करता है और एक टीचर एक बच्चे को ऐसे पढ़ा रहा है जैसे उसकी आंखों में देख के पढ़ा रहा है, एंड ही इज नॉट फेसिंग बैक एट ऑल। तो उससे ये हुआ कि हमें ये फील हुआ कि बच्चा कनेक्टेड है हर वक्त और वो अपनी तालीम में फोकस कर रहा है। तो इस नुक्ता नज़र से हमने उसको बनाया और अब हम कहते हैं कि हमारी जो वीडियो हमने जो बनाई है बच्चों के लिए, ये थ्रू आउट दी वर्ल्ड यूनिक है। मैं पूछूंगी कि वीडियोस में क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर्स रखे गए हैं जो बच्चों को इंगेज कर रहे हैं पढ़ाई में। मैं मुदस्सिर साहब से बात करना चाहूँगी। डॉक्टर मुदस्सिर बताइए, जैसे सर ने कहा कि ये पहले इस तरह का कोई आइडिया नहीं आया था और जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो किस तरह का फीडबैक आया, लोग किस तरह इंगेज होना शुरू हुए, लोगों ने किस तरह का जो है वो फीडबैक दिया? देखिए, ये एक बड़ा यूनिक सा आइडिया था हमारा, जिसमें हमने जो जैसे वसीम साहब ने भी बताया कि हैंड और माइंड का जो है, क्योंकि एक बच्चा जब नॉर्मली जो डिस्टेंस पे होता है, जो अवे है, ऑनलाइन पे है, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो ये फील नहीं कर पाता कि मैं क्लासरूम में हूँ या क्लासरूम से बाहर हूँ। तो हमने जब ये ग्लास लर्निंग में ये है कि आप बिल्कुल जो टीचर है वो फेस कर रहा है
टूवर्ड्स जो है वो स्टूडेंट के, और वो उसके सामने ही लिख रहा है। अच्छा। तो इससे जो है अपना जो हमें फीडबैक स्पेशली आया स्टूडेंट की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा कि वी फील दैट वी आर इन द क्लासरूम। ओके। हमें क्योंकि इसके साथ जो हमारा पूरा सिस्टम है, इसमें स्टूडेंट को वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, इसके साथ उनको नोट्स मिल रहे हैं, स्टूडेंट को शॉर्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ओके। और एट द एंड ऑफ द वो टॉपिक जो है, क्योंकि हमने हर वीडियो को बहुत शॉर्ट रखा है, ओनली जो है 15 मिनट के अंदर जो है वो लेक्चर जो एक बच्चा क्लासरूम में 45 मिनट में अंडरस्टैंड करता है, वो 15 मिनट में लेके उसको हम आ गए, तो वो 15 मिनट में वो अंडरस्टैंड कर पाता है। और एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट है उसके पास एक ऑप्शन है क्विज़ की। ठीक है। अब वो उसने एक टॉपिक तैयार किया, उसके बाद वो इस काबिल है कि मैं इसको अटेम्प्ट कर सकूं, अपने आप को असेस कर सकूं, तो उसी सिस्टम के ऊपर स्टूडेंट अपने आप को असेस करके अपना फीडबैक लेता है। ठीक है। अब उसमें हमने एक ऑप्शन रखी है आस्क ए क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो समझता है कि मैं जो है ना इतना कुछ कर लिया मैंने, स्टिल आई हैव द क्वेश्चन, तो दे कैन पुट देयर क्वेश्चन ऑन द सिस्टम। वो उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको फ़ोटो ले सकते हैं, उसको जो है अपना राइट कर सकते हैं एंड सेंड टू द टीचर। वी हैव इन द बैक द टीचर्स देयर। लेकिन मुझे ये क्लियर कर दें कि आपकी जो वेबसाइट है ये कॉलेज और स्कूल के मुतबादिल है, या फिर हम इसको ट्यूशन या कोचिंग सेंटर के मुतबादिल कह सकते हैं? ये कॉलेज और स्कूल को हम कहीं भी निगेट नहीं कर रहे। एक्चुअली जो है जो ट्यूशन है, हाँ जी, जो कि एक्स्ट्रा बर्डन है पेरेंट्स पे, बहुत एक्स्ट्रा बर्डन है, उसको हम जो है ना अपना कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है मिनिमाइज़ किया जाए। ओके। और स्पेशली जब हमने ये NMD कैट और एंट्री टेस्ट जो है इनको जो फ्री जो है दिया है, तो हमारा ये जानना है कि जो भी बच्चा FSC करता है, सिलेबस सेम है, एवरीथिंग इज सेम, वो उसे क्यों ज़रूरत पड़ती है को एक्स्ट्रा कोचिंग ले। ओके। तो हमने उसको प्रिपेयर किया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एंट्री टेस्ट, और बच्चों को वो जो है फ्री मिलेगा अगर वो FSC करते हैं हमारे साथ। अच्छा, मतलब इसकी कोई फीस नहीं है? कोई कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक बच्चे ने FSC की, 2 साल मेहनत की, दिन रात पढ़ा, नंबर ले लिया 1100, आया माँ बाप के पास, मैं कामयाब हो गया, ये नंबर लिए, उसको अचानक पता चलता है कि आपको तो 40% वेटेज मिलेगा, तो आपको 50% तो गेन करना है थ्रू एंट्री टेस्ट। वो उसके ऊपर एक स्ट्रेस है, एक तो ये कि मुझे फिर पढ़ना है, और जब वो टीचर के पास जाता है या किसी एकेडमी में जाता है तो वहाँ पे ये कहते हैं कि वो जो आपने पढ़ा था वो क्रैमिंग हमने आपको कराई, कंसेप्ट तो आपके डेवलप ही नहीं करवाए, तो ये सारा कुछ हम आपको इन 3 महीने में करवाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि जो बच्चा FSC कर लेता है उसका ये राइट है कि ही शुड बी एबल टू अटेम्प्ट एंट्री टेस्ट। एक तो ये कि हमने अपने कंटेंट में वो सारी चीज़ें जो है इंक्लूड कर दी हैं कि जो कि एंट्री टेस्ट में है, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम भी तैयार किया है, जिसमें हमारे प्रोफेसर और टीचर्स हजरात जो है वो मिलके बैठ के उस बच्चों को प्रिपेयर करेंगे फॉर एंट्री टेस्ट, और उसकी एनफ प्रैक्टिस कराएंगे ताकि जब वो अपीयर हुआ एंट्री टेस्ट के अंदर तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, उसको निगेट नहीं कर सकते, यू कांट चेंज सिस्टम इन डेज, तो हमने क्या किया कि हमने एक अलग से प्रोग्राम एंट्री टेस्ट का बना दिया। अब उस एंट्री टेस्ट के निज़ाम में क्या है कि बच्चा हमारे साथ तैयारी करेगा, बट देयर विल बी नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पेरेंट्स, मतलब एटलीस्ट जिस चीज़ से हम फौरी तौर पर आज़ाद कर सकते हैं उसको हमने कर दिया। लेकिन जो हमारी वीडियोज़ बनी है जो कि FSC की है, वो सारे एंट्री टेस्ट को कवर करते हैं, और चूँकि और हमारे जो सिस्टम के अंदर MCQs का सारा एक सिस्टम मौजूद है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड होके आएगा। जब वो बच्चा एंट्री टेस्ट हमारे साथ तैयार करेगा तो वो ये समझेगा, ये समझ जाएगा ये तो मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है, मुझे कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं चीज़ पढ़ाई जा रही। और जब हम एकेडमिक्स से बात करते हैं तो वो ये खुद कहते हैं कि जो एंट्री टेस्ट है कोई एक लाइन, एक लफ्ज़ FSC के कंटेंट से बाहर से नहीं आता। ठीक। अब आप मुझे बताएं कि एक बच्चे के साथ ये जाती है कि पहले आप उसको 2 साल पढ़ाओ, रगड़ा दो खूब, और उसके बाद फिर बुला लो कि दिन से रात तक। कई बच्चों का तो नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसे ही है, तो इसलिए हमने जो है ना इसको मेक श्योर किया है कि जो बच्चा आए उसको पूरी सर्विस मिले, और ताकि वो अपने इम्तिहान में बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सके। लेकिन वसीम साहब, हमने देखा कि कोरोना के दौरान जब ये ऑनलाइन पे हम लोग शिफ्ट हुए सिस्टम पर, तो बहुत ज़्यादा लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो बुरा रहा था। उनको बहुत सारे हर्डल्स पेश आ रही थी कि बच्चे जो है वो टाइमिंग पे नहीं आ रहे, या ऑनलाइन के हवाले से कि किसी को इंटरनेट का मसला है, किसी को डिवाइसेस का मसला सामने आ रहा है, बच्चे इंटरैक्ट नहीं सही तरह, कंसंट्रेट नहीं सही तरह कर पा रहे। तो आपके साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ? असल में हमने तो अभी डिलीवरी पाकिस्तान में शुरू किया, और कोरोना में भी मैंने डिलीवरी की। आपको बताया था कि एक एंट्री टेस्ट हमने पूरा प्रिपेयर करवाया।
वो एक सडन शिफ्ट थी, आपको पता है, पैराडाइम शिफ्ट थी, और उसमें डिप्रेशन का सारा प्रोग्राम था, सब लोग डिप्रेशन में चले गए, और हमारे इंटरनेट सर्विस के ऊपर भी एकदम से बर्डन आया, प्रेशर आया, तो इकोनॉमी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट प्रिपेयर्ड, हाँ। और बच्चों को भी ये नहीं पता था कि ये जूम क्या बला है, ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या बला है, हाँ। और टीचर्स को जब बताएगा तो वो पूछते थे कि कहाँ पे बटन को दबाएंगे, बिल्कुल ऐसे, कोई exactly, कहता था हाँ। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, हाँ। कोई कहता था बच्चे सारे बोल रहे थे मुझे, अब वो मीडियम सारे यूज़ नहीं करना आते थे, तो इसलिए कुछ बच्चे जो सीरियस होते हैं वो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो पहले ही नहीं पढ़ना चाह रहे वो तो क्लासरूम में भी नहीं पढ़ रहे होते, एंगेजमेंट का मसला तो क्लासरूम में भी होता है, वो भी वहाँ पर भी पढ़ना ऐसे नहीं ही चाह रहे, लेकिन अब वो दौर गुजर चुका, उन 2 सालों में सारी दुनिया ने प्रिपेयर की, बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स आए, यहाँ पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, इंटरनेट बैंड बेहतर हुए, तो इससे हमारी सूरत हाल अब बहुत बेहतर है। अब हमारी जो वीडियो है अगर आप देखें तो उसकी वीडियो आप बड़े सैनमे के ऊपर भी चलाएं तो सेम क्वालिटी की चलेगी, ओके, और उसमें हमारा 0.5 MB अगर आपके पास इंटरनेट भी मौजूद है तो वो प्ले करेगी, क्योंकि हमने उसमें डिफरेंट वर्जन बना दिए हैं, अच्छा, ताकि वो ठीक है। रिमोट से रिमोट एरिया में चला जाए। इसके अलावा हमने एक कुछ टेक्निकल कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं जिसमें हम एक टैबलेट बना रहे हैं, टैबलेट के अंदर डाउनलोडेड मटेरियल हम हर बच्चे को दे देंगे, ओके, कि मसला ही नहीं होगा इंटरनेट का, डाउनलोड ही होगा, हाँ। नहीं है वहाँ। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में ऑनलाइन लर्निंग का रिवाज तो था ही नहीं कभी बिल्कुल भी, ऐसे ही अभी है, भी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, हाँ। तो दुनिया में तो ये LMS, ब्लैक बोर्ड, मूडल पिछले 10-20 साल से और 30 साल से चल रहे हैं, तो वो लोग सारा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और हमने जो ऑनलाइन लर्निंग यहाँ पे समझा कि उसको व्हाट्सएप पे पढ़ा दो, जूम पे पढ़ा दो, लाइव लेक्चर दे दो तो ये इनफ है, हालांकि ऑनलाइन लर्निंग कंप्लीट एक मैनेजमेंट सिस्टम, एक वर्चुअल सिस्टम बनता है, होना चाहिए, बिल्कुल, हाँ। वर्चुअल सिस्टम जैसे कि हमारे पास है, जिसके अंदर ही असेसमेंट है, जिसके अंदर ही डिलीवरी है, जिसके अंदर ही नोट्स है, जिसके अंदर मतलब अगर एक बच्चा स्कूल या कॉलेज नहीं जाता, हम ये क्लेम करते हैं कि अगर एक बच्चा FSC की किताब एक भी ना खरीदे, हमारे सिस्टम पे पढ़े, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल।